इक्ष्वाकु राजवंश में हरिश्चंद्र नामक एक राजा शासन करता था। हरिश्चंद्र का कोई पुत्र नहीं था। एक दिन नारद और पर्वत नाम के दो ऋषि हरिश्चंद्र से मिलने आए और उनसे कहा कि अगर उनका बेटा नहीं हुआ तो वह नरक में चले जाएंगे। मुझे बेटा कैसे मिल सकता है? हरिश्चंद्र ने पूछा। गौतमी गंगा के तट पर जाए। साधुओं ने सलाह दी। वहां भगवान वरुण की पूजा करें। हमें यकीन है कि वरुण आपको एक पुत्र देगा। हरिश्चंद्र ने वरुण को अपनी प्रार्थनाओं से प्रसन्न किया और एक पुत्र की मांग की। आपकी इच्छा पूर्ण होगी, वरुण ने कहा, लेकिन एक शर्त जुड़ी हुई है। इसके बाद आपको मेरे सम्मान में एक यज्ञ का आयोजन करना होगा और आपको इस यज्ञ में अपने बेटे का बलिदान करना होगा। मुझे बताएं कि क्या यह शर्त आपको स्वीकार्य है? जी हाँ, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया। कालांतर में हरिश्चंद्र का एक पुत्र हुआ जिसका नाम रोहित रखा गया। वरुण हरिश्चंद्र के पास आया और पूछा, मेरे सम्मान में यज्ञ का क्या? कृपया उसे अपने दांत बढ़ाने दें, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया। यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती है और कोई भी तब तक जानवर नहीं बनता जब तक कि उसके पास वास्तव में दांत न हो। वरुण ने दांत बढ़ने और वापस आने तक इंतजार किया। जब रोहित 7 साल का था, वरुण फिर आए। उन्होंने पूछा, मेरे सम्मान में यज्ञ का क्या? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ये केवल दूध के दांत हैं, ये किसी जानवर की विशेषता नहीं है। कृपया उसके उचित दांत बढ़ने तक प्रतीक्षा करें। जब रोहित के दांत बड़े हुए तो वरुण वापस आए और पूछा, मेरे सम्मान में यज्ञ का क्या? वह एक क्षत्रिय के पुत्र हैं, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, लेकिन लड़ाई की कला में उनका प्रशिक्षण अभी शुरू भी नहीं हुआ है। उसे क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता है जब तक वह नहीं जानता कि कैसे लड़ना है। उस दिन तक वह एक अधूरा आदमी है। क्या आप वास्तव में ऐसे अधूरे व्यक्ति को बलिदान के रूप में चाहते हैं? कुछ साल बीत जाने के बाद रोहित युद्ध की कला में कुशल हो गया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी। वरुण फिर प्रकट हुआ और पूछा, मेरे सम्मान में यज्ञ का क्या? इस बार पूरा सम्मेलन राजकुमार के सामने हुआ और हरिश्चंद्र के कुछ कहने से पहले रोहित ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही यज्ञ में विष्णु सम्मान करने का संकल्प ले लिया है। मुझे पहले इसे पूरा करने की अनुमति दें। इसके बाद आप जो चाहें करें। रोहिता जंगल में चला गया। इस बीच वरुण को काफी समय हो गया था और हरिश्चंद्र पेट की दर्दनाक बीमारी से पीड़ित था। पिता की बीमारी की खबर जंगल में रोहित को दी गई। जंगल में रोहित की मुलाकात अजीगर नामक एक ऋषि से हुई। ऋषि बहुत गरीब थे और अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ भूख से मर रहे थे। क्या आप अपने 3 बेटों में से एक को मुझे बेच देंगे? रोहित ने पूछा। बलिदान के लिए लड़के की आवश्यकता होती है। ऋषि ने कहा, मैं अपने बड़े बेटे को नहीं बेचूंगा। मेरी पत्नी उसको बेचने की अनुमति नहीं देगी। आप इसे बीच वाले को रख सकते हैं। उसका नाम शुनहशेफ है। कीमत 1 गाय, 1000 सोने के सिक्के, 1000 कपड़े और बहुत सारी संपत्ति होगी। रोहित ने कीमत चुकाई और शुनहशेफ को घर ले आया। हम ऐसा नहीं कर सकते, हरिश्चंद्र ने कहा। ब्राह्मणों की रक्षा करना राजाओं का कर्तव्य है। हम ब्राह्मण के पुत्र का बलिदान कैसे कर सकते हैं? इसके बजाय मर जाना बेहतर है। जाओ और शुनहशेफ को उसके पिता के पास वापस कर दो। तभी स्वर्ग से एक दिव्य आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, किसी को मरने की जरूरत नहीं है। शुनहशेफ को गौतमी गंगा के तट पर ले जाएं और वहां वरुण का यज्ञ करें। गौतमी गंगा एक ऐसी पवित्र नदी है
जहां यज्ञ करने पर मानव बलि की आवश्यकता नहीं होती है। हरिश्चंद्र ने यही किया और वरुण संतुष्ट हो गए। जहां तक शुनहशेफ की बात है, उन्हें विश्वामित्र ने पुत्र के रूप में गोद लिया था। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।